नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के पार्ट 3 के बारे में। इससे पहले पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था इस अध्यादेश के ओवरव्यू के बारे में। पार्ट 2 में मैंने आपको धारा 1 से 7 तक और आज पार्ट 3 में धारा 8 से 14 और 3 अनुसूची हैं उनके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। दोस्तों, धारा 8 में बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन करेगा तो उससे पहले उसे 60 डेज पहले जिला मजिस्ट्रेट को या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 1 का जो प्रारूप दिया गया है वो फिल करके जमा करवाना होगा। उसमें उसे सारी डिटेल देनी होगी, अपनी नाम, पिता का नाम, अपना निवास स्थान, धर्म परिवर्तन करने का कारण। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी उसे ये देनी होगी कि वो व्यक्ति किसी भी दबाव में आकर के, किसी भी व्यक्ति के बहकावे में या फिर लालच में आकर के वो धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है। इसके अलावा धारा 8 में ये बताया गया है कि जब भी किसी व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन का जो अनुष्ठान किया जाएगा, मीन्स धर्म परिवर्तक जो भी कोई व्यक्ति होगा, तो ऐसे व्यक्ति को धर्म परिवर्तन के उस अनुष्ठान से 30 दिन पहले ये सूचना जिला मजिस्ट्रेट को या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट को देनी होगी, जो अनुसूची 2 में बताई गई है। जिला मजिस्ट्रेट और अपर जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 1 और 2 में ये पूरी जानकारी मिलने के बाद में कि कौन व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहा है और किस व्यक्ति के द्वारा ऐसा धर्म परिवर्तन करवाने का अनुष्ठान किया जा रहा है, ये सारी जानकारी मिलने के बाद में जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा पुलिस के माध्यम से उसमें इन कारणों का पता लगाया जाएगा। मीन्स उसके अंदर ये जांच करवाई जाएगी कि वो व्यक्ति एक्चुअली में किस कारण से धर्म परिवर्तन कर रहा है, और अगर उस समय ये पाया जाए कि वो व्यक्ति दबाव में आकर के धर्म परिवर्तन कर रहा है तो फिर ऐसे में लीगल एक्शन लिए जाएंगे। इसके अलावा धारा 8 में ये भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करने से 60 डेज पहले अगर अपना जो अनुसूची 1 में उसे फॉर्मेट फिल करके देना होगा वो अगर नहीं देता है, या फिर जो कोई व्यक्ति ऐसा धर्म परिवर्तन करवाने का अनुष्ठान करवाएगा तो ऐसा व्यक्ति अगर 1 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट को सूचना अगर नहीं देता है तो फिर ऐसा कोई भी धर्म परिवर्तन वैलिड नहीं होगा और वो वॉइड मीन्स शून्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ में इसमें यह भी बताया गया है कि कोई व्यक्ति अगर धर्म परिवर्तन करता है तो ऐसा व्यक्ति अगर 60 डेज पहले अगर जानकारी नहीं देता है या फिर अगर दबाव में आकर के या फिर किसी लोभ या लालच में आकर के अपना धर्म परिवर्तन करता है तो ऐसे में मिनिमम 6 महीने से मैक्सिमम 3 वर्ष की जेल की सज़ा का प्रावधान है और इसमें मिनिमम 10,000 रुपये जुर्माना भी है। साथ में अगर कोई व्यक्ति जो कि धर्म परिवर्तन करवाने का अगर अनुष्ठान करवाता है उसके द्वारा अगर 1 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 2 में जो फॉर्मेट बताया गया है वो अगर जमा नहीं करवाया जाएगा तो फिर ऐसे में ऐसे व्यक्ति को 1 वर्ष से 5 वर्ष की जेल की सज़ा और मिनिमम 25,000 रुपये जुर्माना होगा। धारा 9 में बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तन करवाता है तो धर्म परिवर्तन करवाने के 60 डेज के भीतर उस व्यक्ति को अनुसूची 3 में जो ये फॉर्मेट दिया गया है वो उसे जिस जगह पर वो व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है वहाँ पर उसे जिला मजिस्ट्रेट को या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट को वो फॉर्मेट सबमिट करवाना होगा, जिसमें उसे ये पूरी जानकारी देनी होगी कि उसका नाम क्या है, उसके पिता का क्या नाम है, उसकी जाति कौन सी है, उस व्यक्ति का पहले धर्म कौन सा था, अब कौन सा उसका धर्म है, और इसके अलावा जो भी सामान्य जानकारी होगी वो उसे सारी देनी होगी जहाँ पर वो व्यक्ति सामान्यतः निवास करता है वहाँ पर। उसके बाद में वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अपने कार्यालय के बाहर नोटिस बोर्ड पर वो लगाया जाएगा और फिर उसकी पुष्टि की जाएगी। पुष्टि करने के पश्चात जो पुष्टिकरण का जो डॉक्यूमेंट होगा और जो रजिस्टर होगा और जो आवेदन उस व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा उसकी सत्यापित प्रति ऐसे धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को मुफ्त में प्रोवाइड करवाई जाएगी। वो पुष्टि करने के पश्चात
की जो जानकारी प्रोवाइड करवाई गई है वो बिल्कुल सही है। धर्म परिवर्तन बिना किसी दबाव के, बिना किसी लोभ या लालच के हुआ है अपनी स्वेच्छा से। और अगर कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करवाने के पश्चात अगर धारा 9 में अनुसूची 3 में जो फॉर्मेट दिया गया है वो अगर जमा नहीं करवाता है तो फिर ऐसे में जो धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा वो वैलिड नहीं होगा, वो वॉइड मीन्स शून्य घोषित कर दिया जाएगा। दोस्तों इसके अलावा धारा 10 में बताया गया है कि अगर किसी भी संस्था के द्वारा या फिर किसी संगठन के द्वारा अगर इस अध्यादेश के अंतर्गत कोई भी अगर गलत कार्य किया जाए मीन्स कोई भी अगर क्राइम किया जाएगा तो फिर ऐसे में वो जो संगठन होगा या फिर जो संस्था होगी उसका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। साथ में ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसे किसी भी संगठन या फिर संस्था को जो भी अनुदान दिया जाता है, वित्तीय सहायता दी जाती है, वो भी नहीं प्रोवाइड करवाई जाएगी। दोस्तों धारा 11 में बताया गया है कि कौन कौन व्यक्ति इस अध्यादेश के अंतर्गत अपराधी माने जाएंगे। तो इसमें जो भी कोई व्यक्ति अगर ऐसा कोई कृत्य करेगा मीन्स बलपूर्वक, छलपूर्वक या फिर किसी भी लोभ या लालच से अगर किसी भी व्यक्ति का धर्म परिवर्तन करवाएगा तो वो व्यक्ति अपराधी होगा। कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा करने में अगर सहयोग करता है वो व्यक्ति भी अपराधी होगा। इसके अलावा अगर जो भी कोई व्यक्ति अगर सलाह भी देता है या फिर इस प्रकार का अगर विश्वास भी दिलाता है तो वो व्यक्ति भी इस अध्यादेश के अंतर्गत अपराधी माना जाएगा। दोस्तों धारा 12 में बताया गया है कि सबूत का भार किस व्यक्ति के ऊपर होगा। तो जहाँ भी अगर किसी भी बलपूर्वक, छलपूर्वक, कपटपूर्वक या फिर अगर लोभ या लालच से अगर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है तो फिर ऐसे में धर्म संपरिवर्तक को इसका सबूत का भार होगा और उस व्यक्ति को ही ये साबित करना होगा कि ऐसा नहीं हुआ था। दोस्तों इसके अलावा धारा 13 में बताया गया है कि जब भी राज्य सरकार को ये लगे कि इस अध्यादेश के अंतर्गत अगर किसी भी प्रावधान को लागू करने में अगर कठिनाई हो रही है तो गजट में उसका पब्लिकेशन करवाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर ये प्रावधान है कि गजट में पब्लिकेशन के बाद में ऐसे किसी भी आदेश को राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष उसे रखा जाएगा। और धारा 14 में ये बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा सरकारी गजट में नोटिफिकेशन जारी करके उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश के जो भी उपबंध हैं उनको लागू करने के लिए अपने नियम बना सकती है। तो दोस्तों ये थी धारा 8 से 14। अब यहाँ पर जो अनुसूची 1 है, 2 है और 3 है उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुसूची 1 में बताया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति अगर अपना धर्म परिवर्तन करेगा तो धर्म परिवर्तन से 60 डेज पहले उसे जिला मजिस्ट्रेट या फिर अपर जिला मजिस्ट्रेट को अनुसूची 1 में जो ये फॉर्मेट दिया गया है वो उसे जमा करवाना होगा। अनुसूची 2 में जो फॉर्मेट बताया गया है वो जो भी कोई व्यक्ति वो धर्म परिवर्तन करवाने का अगर अनुष्ठान करेगा मीन्स जो भी कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तक होगा तो ऐसे व्यक्ति को अनुसूची 2 में जो ये फॉर्मेट बताया गया है वो जमा करवाना होगा अपर जिला मजिस्ट्रेट या फिर जिला मजिस्ट्रेट को 1 महीने पहले। और अनुसूची 3 में जो ये फॉर्मेट बताया गया है वो फॉर्मेट जिस किसी भी व्यक्ति के द्वारा धर्म परिवर्तन करवाया जाएगा तो धर्म परिवर्तन करवाने के 60 डेज के भीतर वो फॉर्मेट जमा करवाना होगा। तो ये 3 अनुसूची हैं। दोस्तों मैंने आपको 3 पार्ट में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 समझाया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।